सर क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ जी। देखिए पहले मैं बोलूँगा हमारी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही। पहले मैं बोलूँगा हमारी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। जी हम दिल्ली से निकले 18 को, ठीक। तो यहाँ हम लगभग 20 को पहुँचे, तकरीबन शहरी के टाइम 3:30 बजे। ठीक। 19 हाँ नागम पॉलिटेक्निक कॉलेज चौधरा हम क्वारंटीन थे हाँ आज तक जी। तो वहाँ जो फैसिलिटी थी हमारी, हाँ हम शेयर कर रहे थे एक रूम 8 बंदे। ठीक है 8 बंदे हम शेयर कर रहे और सैनिटाइज तो बिल्कुल ही नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट डे। दोस्तों कश्मीर में 14 दिन क्वारंटीन में रहना कैसा होता है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद 14 दिन क्वारंटीन रह के आया हूं। दोस्तों मैं 18 मई को दिल्ली से निकला, दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और 19 मई 5:15 बजे सुबह जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां पे मेरा पहला सैंपल कलेक्ट किया गया, नेजल सैंपल, और उसके बाद JNK SRTC की गाड़ियों में हम पहुंचे अगले दिन 3:30 बजे नागाम पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का एक क्वारंटीन सेंटर था। बस यहीं से हमारी परेशानी की आगाज हो गई। नागाम क्वारंटीन सेंटर पहुंचने के बाद हमने खाना मांगा जो कि बिल्कुल ही खाने के लायक नहीं था। हम वॉशरूम गए, वॉशरूम 100 लोग यूज कर रहे थे, 100 लोगों के लिए एक ही वॉशरूम था। एक RO 50 लोगों के लिए था, सब लोग एक ही RO यूज कर रहे थे। बोटल्ड वाटर का कोई नामो निशान नहीं था। गवर्नमेंट बात करती है सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन ऐसी मतलब फैसिलिटीज रखी है हमारे लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है। दूसरे दिन हमारे टेस्ट किए गए, अगले दिन रिपोर्ट आ गई और बदकिस्मती से हम 8 लोगों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब हम सब लोग सस्पेक्ट्स थे क्योंकि हम 8 लोगों को एक ही रूम में रखा गया था। पॉजिटिव लड़के को हॉस्पिटल लिया गया और हम लोगों को बोला गया कि आपको दूसरे क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट करेंगे। इससे पहले कि हमें दूसरे क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर लेते, कुछ लोग आए गए सफेद अपीयरेंस में, सफेद अपीयरेंस पहन के, और पैनिक का माहौल बना दिया वहां पे। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने उस टाइम पैनिक का माहौल बनाया होता जिस टाइम उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ताकि लोग प्रिकॉशंस ले लेते, ताकि लोग सावधान रहते, लेकिन जिस टाइम एम्पैथी करने की जरूरत थी उस टाइम आप क्या कर रहे हो, आप पैनिक का माहौल क्रिएट कर रहे हो। दिस इज टोटली अनडिजायरेबल। और जब मैंने खुद बात करने की कोशिश की उस इंसान के साथ, उस आदमी के साथ, मैं तो डॉक्टर नहीं बोलूंगा, आई डोंट वांट टू लेबल हिम एज अ डॉक्टर, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि एक डॉक्टर साहब ऐसे रिएक्ट करेगा। आप खुद देख लीजिए कि उन्होंने मेरी बात पे कैसे रिएक्ट किया। जाओगे ना, ठीक सर। आप पहले मोबाइल नीचे रख लीजिए। आई डोंट वांट दिस मीडिया सिस्टम। नहीं इट्स नॉट मीडिया सिस्टम। नहीं हमें अपलोड नहीं करना है सर। सर हमारे साथ बात तो कीजिए। वी हैव बीन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन राइट फ्रॉम वी हैव बीन इन दिल्ली। व्हाई वोंट वी वीडियो शूट? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम क्या है यार? इसके बाद हम सब लोगों को एक ही एम्बुलेंस में डाला गया, और जब हम उस एम्बुलेंस में चढ़े तो मैंने खुद देखा कि उसमें पहले से ही एक आदमी मौजूद था। जब मैंने उस आदमी के साथ बात की तो उन्होंने बोला कि उसकी बीवी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। दैट मीन्स हम 8 लोगों को एक ही एम्बुलेंस में डाला गया और हमारी रिस्क और बढ़ाई गई। और आज 3 बजे हमारा एक पॉजिटिव केस आया वहां से रूम से, और इन लोगों ने जो बाकी बंदे थे जो वो वॉशरूम यूज कर रहे थे उनको वहां से छुट्टी कर दी। SDM को भी और SDM को हमने उनसे बात भी की हमने इसके बारे में। अब जाके हमें थोड़ी लगभग 5 घंटे के बाद हमें गाड़ी मिल रही है दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी 8 आदमी यहाँ पे लादे हुए हैं। और फिर भी मतलब सस्पेक्ट केस होने के बावजूद आपका ऐसे एम्बुलेंस ऐसे मतलब एम्बुलेंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। देखिए और एक दूसरे के ऊपर सबको चढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ और भी एक सस्पेक्ट है, ये देखिए, ठीक है, वो भी हमारी सबको एक ही गाड़ी। इसके बाद हमें ले जाया गया मरीना रिजॉर्ट्स हुमहामा क्वारंटीन सेंटर, जो मैं समझता हूं कि नागाम क्वारंटीन सेंटर के कंपैरिजन में बेटर था। बट यहां का कुक जो था बहुत ही एरोगेंट था, बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के आता था, और जब भी हमने उसके साथ बात करने की कोशिश की तो मतलब ही वॉज वेरी एरोगेंट। दूसरी बात यह है कि हमें नहीं पता कि एक आदमी के लिए इन लोगों को कितना मिलता है, बट मैं आपको एक बात यकीन से कहना चाहता हूं कि 50 रुपए से ज्यादा ये लोग खर्चा नहीं करते हैं दिन का 2 चाय और 2 टाइम के खाने पे। ईद का दिन था और हमें आधा रिश्ता मिल गया, आप यकीन नहीं मानेंगे।
मतलब दिस इज अ वेरी ट्रू स्टोरी। मैंने खुद इस चीज का वीडियो ले लिया है, आप खुद देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो आपको मजाहिया लगेगा और मजाहिया के तौर पे ही लिया गया था ये, लेकिन इसमें एक बहुत ही तलख हकीकत छुपी हुई है कि कैसे हम लोगों को हर लिहाज से धोखा दिया जाता है। ईद मुबारक सारनी हम क्वारंटीन मीरानी होटलस मज आज ईद ओतर पे दिवान खाली अल फजूल सिन आज ईद दोपक आज अनो तुम स्पेशल सिन वली वो आज क्या वोतमुत। चलो ठीक खुला ओहो आज रिश्ता वोतमुत रिश्ते ओड़ी फिल्म कुछ दिन गुजारने के बाद मरीना रिजॉर्ट्स क्वारंटीन सेंटर में हमें कॉल आ गया कि अब हमको मरीना रिजॉर्ट्स को जो क्वारंटीन सेंटर है वहां से निकलना पड़ेगा। ठीक है, पहले मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ट्रांसफर्स हमारी क्यों हुई। दूसरी बात यह कि अगर आप लोग हम लोगों को अब शिफ्ट कर रहे हो तो 16 लोगों के लिए एक स्कॉर्पियो और एक तवेरा लाई जाती है क्या, और वो भी तब जब आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हो। हैरानी की बात यह है कि हमारे पास सामान भी था और 16 लोग थे। सामान वाला शुराना पर कत वात दोन गाड़ी क्या चोर गए मज ब्रो चोर कत त्रे चोर तोर तो गई 5 ब्रो गई 6 चलो ठीक वह गाड़ी ती कहीं क्या भाई। मोल साहब आप बताना चाहते हैं कुछ? क्या बताना चाहते हैं, बस हमें जो है यहाँ अभी लाया। ये तीसरी जगह है जो हमने तीसरी जगह है, पहले जो है हमें नागाम अच्छा 3 जगहों पे शिफ्ट किया गया है। हाँ और बात करते हैं सोशल डिस्टेंस की। अच्छा 16 बंदों को एक ही गाड़ी में बिठा रहे हैं। हाँ। अब कौन सी सोशल डिस्टेंस हम रखें? ये वीडियो देखने वाले अपने दोस्तों को मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बताना चाहूंगा कि एज पर प्रोटोकॉल जो लोग क्वारंटीन में होते हैं उनको एक किट मिलता है, जिस किट में सैनिटाइजर होता है, एक टॉवल होता है, सोप होती है, टूथब्रश होता है, वगैरह वगैरह। बड़गाम में ये किट कैसे दिया गया, मतलब देखने वाली चीज है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि बड़गाम क्वारंटीन सेंटर में जब डीसी बड़गाम आए तो उसके बाद मुझे लगा कि चीजें ठीक हो गई। वो कैसे हुआ? ऐसे कि स्वीपर 2 बार दिन में आता था, कूड़ा उठाने वाला दिन में 2 बार आता था, स्प्रे लगाने वाला दिन में 2 बार आता था। मुझे ऐसा यकीन हुआ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि जब डीसी बड़गाम ने विजिट किया तो उन्होंने 7 लोगों को सस्पेंड किया है। दिस इज नॉट हाउ आवर सोसाइटी शुड वर्क। दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की इन 14 दिनों के क्वारंटीन में वो ये थी कि हमारे ज्यादातर अफसर साहिबान ट्विटर पे ऑर्डर्स देते हैं और ये नहीं देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। ग्राउंड लेवल पे जाते नहीं है, विजिट नहीं करते क्वारंटीन सेंटर्स का। और एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया नागाम क्वारंटीन सेंटर में। जब हमारे साथ जो लड़का था, जब उसकी रिपोर्ट हमने सुनी कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम सब लोग एक ही रूम में थे, हमने उसको बहुत एनकरेज किया, बहुत ही ज्यादा एनकरेज किया उसको। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैसा मतलब उसकी किस्मत खराब होती, किसी और ग्रुप में होता, शायद उसको डिस्करेज करते। लेकिन हमारी एनकरेजमेंट की वजह से आई एम श्योर वो आधा वहीं पे ठीक हो गया। ट्रस्ट माई वर्ड्स। अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, व्हाट आई डिड पर्सनली आउट ऑफ द बॉक्स। वो ये चीज मैंने की कि मुझे लगता है जब से मैं दिल्ली से निकला और जब तक मैं घर पहुंचा, आई अपडेटेड ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई ट्विटर एंड माई फेसबुक। मुझे यकीन है और मुझे पता है कि जब लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो इस चीज को छुपाएं। ऐसा उनको लगता है कि हमने कोई जुर्म किया है, हमें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने अपडेट किया अपने फेसबुक पे एवरीडे और अपने ट्विटर अकाउंट पे, उससे क्या हुआ? मुझे लगता है कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो नेबर्स थे, वो ज्यादा अवेयर हो गए, उन्होंने मुझसे ज्यादा प्रिकॉशंस ले ली। दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच थिंग्स।
दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।